नमस्कार दोस्तों। बिजली जो कि बहुत ही मूलभूत ज़रूरी चीज़ हो गई है हम सभी के जीवन में। और जब कोई चीज़ इतनी ज़रूरी हो जाती है तभी लोग उस ज़रूरी चीज़ से फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, और यही हो रहा है हमारे आपके सभी के साथ में। बिजली जो कि हर व्यक्ति की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय पे बिजली पर कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े लोगों ने बिजली को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, और जिससे वो अकूत पैसा कमाना चाहते हैं। हमारी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे भी वो लोग पैसा बनाना चाहते हैं। ऐसे समय पे हमको एकजुट होना पड़ेगा, बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सभी को बिजली मिले, सस्ते दामों पर बिजली मिले, जिससे कि सभी का काम चल सके। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे लोगों का सरकारें भी सहयोग कर रही हैं, और सरकारों ने बिजली को प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी अभी आपके सभी के मोबाइलों पर मैसेज आया होगा, जिसमें ये लिखा है कि आपके पास जो कनेक्शन हैं, खासकर कृषि के, कि जो आपके पास कनेक्शन हैं उस कनेक्शन की जांच की गई है, जिसमें संबद्ध भार से ज़्यादा भार पाया गया है, जो कि बिल्कुल पूर्णतः झूठ है। जो हमने 3 हार्स पावर या हम जो 5 हार्स पावर का हमने कनेक्शन लिया था, वही मोटर हमारी चल रही है, वही हमारा खेत है, वही हमारा उपयोग है, और कोई आया भी नहीं हमारे पास। और हमारे पास मैसेज आ गया कि आपके कनेक्शन में संबद्ध भार से ज़्यादा भार पाया गया है। अगली बार जो बिल आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, उसमें और पैसा वो वसूलने की तैयारी में है। तो किसान भाइयों, ये बिजली वालों की मनमानी है, और हमें एकजुट होकर के इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमें ज्ञापन भी देना पड़ेगा, और इनके खिलाफ कोर्ट और कचहरी भी जाना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। अन्यथा ये आप तो जीने नहीं देंगे, और ये नहीं चाहते हैं कि आपको बिजली मिले। इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों कितना बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ। उन किसान आंदोलन की मांगों में एक मांग बिजली के बिल भी थे, और जो नए कानून 2020 वो धीरे धीरे इसे लागू कर रहे हैं, और बिजली के रेट बढ़ा देंगे, उसकी सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, और किसान की लागत बढ़ती जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप पैदावार तो बढ़ नहीं रही, लेकिन आपकी बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, आपकी खाद के दाम बढ़ जाएंगे। खाद की दाम वो बढ़ा नहीं रहे हैं, वो आपके कट्टे से 5 किलो 10 किलो जो खाद है उसकी चोरी कर रहे हैं। पहले जो 50 किलो की आती थी वो 45 किलो की आने लगी, अब जो 45 किलो की आती थी वो 40 किलो की आने लगी। हम दाम उतना ही दे रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों में देख लीजिए आप, लूट मची हुई है। नकली दवाइयाँ किसानों के पास तक पहुंच रही हैं, सरकारें आंख बंद करके बैठी हुई हैं। बीजों में आप देख लीजिए, बीज भी नकली बीज बाजार में मिल रहे हैं। 400-400 रुपए किलो के बीज मिल रहे हैं। इतने महंगे बीज लेके किसान कितनी पैदावार करेगा। तो किसान की लागत बढ़ती जा रही है, उसकी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, सरकारें भी उसके रेट नहीं बढ़ा रहे हैं उसके अनुपात में। आप देखेंगे कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है। जहां हम 2000-2500 में एकड़ में रोपाई लगती थी, इस साल वहां पे 7000 से लेके 8000 रुपया एकड़ में रोपाई देना पड़ी है। तो कैसे किसान खेती कर पाएगा। तो ये लोग किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब वो
उस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ा देंगे, आपकी लागत बढ़ाते जाएंगे, तो आप खेती करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक दिन आएगा जब आप कहोगे कि खेती से कुछ नहीं बचता है, तो आप खेती छोड़ दोगे और वो लोग पैसा लेके बैठे हुए आपकी ज़मीन खरीदने के लिए, और आप मजदूरी के भरोसे हो जाओगे। तो ये दोस्तों, ये समय है, संघर्ष का समय है। आपको ऐसी ताकतों के खिलाफ निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो ये समय निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप तो देखते देखते आप किसान से मजदूर हो जाओगे। इन परिस्थितियों में हम सबको एकजुट होके और इन लड़ाइयों को लड़ना पड़ेगा। और जो किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आपको निकलना पड़ेगा अपने घरों से। और अगर आप आज नहीं निकलोगे तो आपकी पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब ये हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए निकलिए, एकजुट होइए। आप पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। पार्टियां उस दिन तक है जिस दिन तक आपको वोट डालना है। उसके बाद आप किसान हो। आपके अंदर किसान की भावना को पैदा होना पड़ेगा। आपके अंदर किसान की भावना को पैदा करना पड़ेगा। आप महसूस करिए आप किसान हो, आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हो। वोट डाल दिया हमने, सरकार बन गई। अब हमको सरकारों से अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकारें आपको जीने नहीं देंगी। और आपने देखा है कि सरकारें खेतीबाड़ी पर चर्चा करने की बजाय, मजदूरी महंगाई पर चर्चा करने की बजाय अभी भी वो सरकारें मंदिर और मस्जिद पर टिकी हुई हैं। धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, और उसी में हमारे बच्चे और उसी में हम सब लोग रात दिन चर्चा करके फंस जाते हैं। हमको इन चर्चाओं में नहीं फंसना है। हमको महंगाई पे अड़े रहना है। हमको बिजली के बढ़े हुए दामों पर अड़े रहना है। हमको खाद के बढ़े हुए दामों पर अड़े रहना है। हमको डीजल के बढ़े हुए दामों पर अड़े रहना है। और हमको उनकी सियासत में नहीं पड़ना है। इसलिए दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये अंतिम मौका है आप सबके लिए। आपको निकलना पड़ेगा। आप निकलो, संघर्ष करो, अपनी खेतीबाड़ी को बचाओ। आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। आपको इन हमलों को समझना पड़ेगा। हम अपना घर परिवार चलाने के लिए जिस तरह से महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हमें बीज कंपनियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमें खाद की कंपनियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमें डीजल की कंपनियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और हमें बिजली की कंपनी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कल बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।